जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम मैथ का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 7th का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर एक दो दिन पहले ही हुआ है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का पेपर नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं इस पेपर को। सबसे पहले इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। आप जब भी पेपर आपका स्टार्ट होता है तो आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़िए। 60 नंबर का यह पेपर है, 2 और 30 मिनट्स का टाइम है और क्लास 7th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। ठीक है, 24-25 का ये पेपर है जो 2 दिन पहले हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, देन द लेंथ ऑफ द अदर साइड इज। जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन होता है तो आप पाइथागोरस यूज़ करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं अदर 2 साइड्स का स्क्वायर। यहाँ पर h की वैल्यू आपको गिवन है 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर। p की एक साइड गिवन है, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि p गिवन है, b निकालना है हमको। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 264 और b का स्क्वायर हमें b फाइंड आउट करना है। 64 को यहाँ ले जाकर माइनस कर दीजिए, 289 माइनस 64 जो आपका आएगा 225। जब आप b का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, जिसका आंसर होता है 15 सेंटीमीटर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट हाउ मैनी एटीट्यूड्स। तो इसके 4 ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 0। तो एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम 3 एटीट्यूड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ट्रायंगल है हमारे सामने, एक एटीट्यूड यहाँ से बन सकता है, एक टॉप वाली साइड से बन सकता है और एक थर्ड, मतलब तीनों वर्टेक्स से एक एक एटीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 एटीट्यूड एक ट्रायंगल के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -48। 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है? -48 है। ठीक है, जिसमें से एक -8 गिवन है, तो दूसरा क्या होगा? 8 के टेबल में 8 6 जब 48 होता है, माइनस में है तो 6 क्या होगा? प्लस का होगा। तो ऑप्शन डी ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 6 इंटीजर इज नेगेटिव, देन एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ द इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव। अगर 6 इंटीजर्स हैं हमारे पास तो मैक्सिमम कितने इंटीजर्स का जो साइन है वो नेगेटिव हो सकता है? तो वो 5 इंटीजर्स का साइन नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आंसर हमारा क्या है? नेगेटिव में है। और नेगेटिव कब आता है? जब नेगेटिव साइन और टाइम्स आए। ठीक है, तो 6 इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव साइन कितनी बार आ सकता है? 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम आ सकता है, 4 टाइम आ सकता है, 5 टाइम आ सकता है, 6 टाइम आ सकता है। पर जितने भी इवन नंबर हैं, इवन नंबर में क्या होता है? माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम 5 टाइम वो आ सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। द मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन पूछा हुआ है इस डाटा का। तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? जो आपका डाटा है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लेना है। 3 3 4 4 4 5 5। ठीक, ये टोटल कितनी टर्म है? 7 1 2 3 4 5 6 7। तो फार्मूला क्या है? 7 + 1/2 8/2, यानी कि जो फोर्थ टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगी। फोर्थ टर्म हमारी कौन सी है? 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारे पास उसको आपने +1 करके 2 से डिवाइड कर देना है। इफ़ 20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 20, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। 20 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 20 आए? तो ऑब्वियसली हम 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इफ़ 9x - 2 इज इक्वल्स टू -20, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू आपने निकालनी है। जब आप -2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो +2 हो जाएगा। 9x इज इक्वल्स टू -18 हो जाएगा। 9 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा और आंसर करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा -2। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। 8 क्या है हमारे पास? 2 एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और कॉल्ड, जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल उनको कहते हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं।
द रेशो ऑफ ₹10 to 50 पैसा, मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ ₹10 है और 50 पैसा है, ठीक है। तो यूनिट सेम करना है पहले आपने। ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो ₹10 को हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 10 से करना था, 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। तो आ जाएगा 100/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20/1, यानी कि 20:1। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास 10 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़, ठीक है। 10% किसका, टोटल स्टूडेंट का 40 है, सॉरी 10% कितना गिवन है हमें, 10। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था। आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास 10 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालनी है, ठीक है। तो x% ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। हमें पता है कि 40 में से 10 हमारे बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, परसेंटेज हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 40, जीरो से जीरो कैंसिल। अब आप दूसरी साइड लेकर जाओगे अगर, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 25% क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। रवि परचेज एन आइटम फॉर ₹800 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹1000। तो कॉस्ट प्राइस आपका ₹800 है, सेलिंग प्राइस आपका ₹1000 है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको गेन भी कहते हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1000 माइनस 800 कितना हो गया, ₹200 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हमें प्रॉफिट की जगह 200 लिखना है, कॉस्ट प्राइस की जगह आपको 800 लिखना है, मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये हमेशा इक्वल होता है, जो ट्रायंगल का ऑपोजिट एंगल होता है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल होता है, वो इंटरनल दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये इक्वल टू आएगा। मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव इंटीजर फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम, मैंने अभी बताया था, जब आप माइनस साइन को इवन नंबर टाइम मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 टाइम, 10 टाइम, तो रिज़ल्ट आपका हमेशा प्लस आता है। देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर ये 4 टाइम होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आप अगर इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन 14। 35 डिग्री एंड 55 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि अगर आप 55 और 35 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आ रहा है, तो सम 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एडजेशन सही है। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों चीज़ें सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही हैं। एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सर्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। असर्शन हमें गिवन है, गिवन पेयर इज पेयर ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, मतलब कि जो पेयर है एंगल का वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब इसके रीज़न देने, आगे क्या है, रीज़न क्या है, सम ऑफ टू राइट एंगल इज़ नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये गलत है, क्यों, अभी हमने बताया कि दो राइट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वो सप्लीमेंट्री होगा। तो एडजस्टन करेक्ट है, तो एडजस्टन करेक्ट है, बट रीज़न गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में आपको क्या गिवन है कि a माइनस माइनस बी, एक ए गिवन है और एक गिवन है a प्लस बी। आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है। a की वैल्यू 20 गिवन है और b की 5। तो a की जगह मैंने 20 पुट किया, b की जगह 5 पुट किया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 20 + 5 इज इक्वल्स टू 20 + 5, 25 इज इक्वल्स टू 25। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा, 2/3 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर बॉयज़, ठीक है। 2/3 क्या है, बॉयज़ हैं, ठीक। उन्होंने पूछा देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 42 स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स में से 2/3 क्या है, बॉयज़ हैं। तो इसका 2/3 कैलकुलेट कर लेना है अपने, 14 2 ज़ा 28 बॉयज़ आगे क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि गर्ल्स कितनी हैं। गर्ल्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज़ को क्या कर देना है, माइनस कर देना। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 42, बॉयज़ कितने थे, 28, तो गर्ल्स कितनी आ गई, 14। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 14, ठीक है। आपको क्वेश्चन ही बता रहा है कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, द सम ऑफ 4 टाइम अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। द सम ऑफ 4 टाइम ऑफ अ नंबर, 4 टाइम हो गया नंबर का, एंड 5, इन दोनों का सम गिव्स अ नंबर 5 टाइम्स ऑफ इट, इस नंबर का 5 टाइम हमें देता है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर यानी कि 1/4 ऑफ एक्स इज़ 2 मोर देन 5, 5 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। और अभी सप्लीमेंट के लिए मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री, तो अब उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये दोनों इक्वल बताएं तो दोनों को x ले लिया, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, 2 को दूसरी साइड ले गए डिवाइड किया तो 90 आ गया। तो एंगल क्या है, 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 के 2 पार्ट्स हैं। 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर मेजर्स, एक ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल्स आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट एंगल आपको गिवन है 75 डिग्री, सेकंड एंगल आपको गिवन है 35 डिग्री, थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 2 गिवन है, तीसरे को हमने लेट कर लिया x है, लेट द थर्ड एंगल भी x आपने ऊपर मेंशन करना है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 110 आ जाएगा। 110 को जब 180 से माइनस करोगे, वहाँ लेकर दूसरी साइड ले जाकर ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। तो थर्ड एंगल आपका 70 आ गया। आप इन तीनों को प्लस करके देख लीजिए, ये 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अगर 180 डिग्री आ जाता है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स इन द ट्रायंगल, ठीक है। 2 एंगल हैं, इक्वल गिवन है, सो लेट द इक्वल एंगल, लेट द थर्ड एंगल, पहले हम थर्ड एंगल को लेट कर लेते हैं x, क्योंकि जो बाकी 2 इक्वल एंगल है वो इसके ट्वाइस है, यानी कि 2x है। अगर एक 2x है तो दूसरा भी 2x हुआ, और एक हमने x लेट किया है। इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो 5x हो गया। जब आप 5 को दूसरी साइड लेकर 5 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्री आ गया। तो एक एंगल आ गया आपका 36 डिग्री, बाकी 2 डबल थे तो 72 डिग्री, 72 डिग्री। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। टेम्परेचर गिवन है आपको वेरियस सिटीज़ के, जो आपके नाम आपके सामने हैं। तो इसी को देख के, चार्ट को देख के आपने टेबल जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द हॉटेस्ट एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सिटी कौन सी होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर किसका है, लखनऊ का, तो हॉटेस्ट सिटी लखनऊ होगी। कोल्डेस्ट कौन सी है, जिसका टेम्परेचर कम होगा, सबसे कम है जम्मू, तो जम्मू होगी। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम और मिनिमम में देखिए अमृतसर का 11 आ रहा है, डिफरेंस इसका 7 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका डिफरेंस 10 आ रहा है, इसका डिफरेंस 10 आ रहा है, इसका डिफरेंस 5 आ रहा है, इसका डिफरेंस 5 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, अमृतसर में।
तो इसका आंसर होगा अमृतसर। विच सिटी हैज़ द लीस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, सबसे कम किस में है? 2 सिटी में है, जम्मू एंड मुंबई में, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड मुंबई। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आपका आंसर सही है तो +5 मिलेंगे, एंड -5 आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, आपका आंसर अगर गलत है तो आपको -5 मिलेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया, खाली छोड़ दिया, तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। इनको देखते हुए आपको, स्वाति ने 6 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो 6 × +5, ठीक है, और कितने गलत किए हैं? 4। इन दोनों को मिलाकर टोटल नंबर आपके बनेंगे करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर के मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 30, प्लस का 30, और इनकरेक्ट के कितने हैं? -20। तो स्वाति को कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। अगला कौन है? रेशमा। रेशमा के कितने करेक्ट हैं? 4 करेक्ट है, तो 4 × +5। गलत कितने हैं? 6, तो +6 × -5। 4 × +5 कितना हो गया? +20। 6 × -5 कितना हो गया? -30। तो 20 - 30 कितना हो जाएगा? -10। तो रेशमा को -10 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड है हीना। हीना के कितने करेक्ट हैं? 2 करेक्ट है, यानी कि 2 × +5। गलत कितने हैं? 8 गलत है, तो 8 × -5, +10 और -40। तो इसके आंसर आ जाएंगे -30 मार्क्स मिले हीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अवंतिका एट 2/3 पार्ट ऑफ अ चॉकलेट, ये चॉकलेट है, इसके 3 पार्ट हैं, तो अवंतिका ने 2 पार्ट खा लिए टोटल 3 में से, एंड द रिमेनिंग चॉकलेट वाज ईटन बाय भूमि। तो ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला है, ये भूमि ने खाया, क्योंकि 2/3 खाए थे, मतलब टोटल पार्ट्स 3 थे, जिसमें से 2 कितने खाए? अवंतिका ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड भूमि ईट, भूमि ने कितना खाया? 1/3, देख के पता लग रहा है। हु एट द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा खाया? अवंतिका ने। बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा? 1/3, एक पार्ट ज़्यादा खाया है, तो 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सेकंड पार्ट इसी का, और वाला जो क्वेश्चन है। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2 लीटर्स, तो व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 2.4 लीटर, कितना कर रहा है? 43.2 किलोमीटर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, तो 1 लीटर के लिए क्या करेंगे? 2.4 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 18 किलोमीटर, आप चेक कर सकते हो। 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना जाएगा? 1 लीटर का हमने निकाल लिया, तो 2.5 लीटर के लिए इन्होंने पूछा हुआ है, तो 18 1 लीटर में जा रहा था, तो 2.5 में कितना जाएगा? 18 × 2.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 40.5 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है आपको, ठीक है। फिगर के अंदर क्या है? AOC इज़ अ लाइन, फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस लाइन को सीधा करके ऐसे बना दूं, AOC, ये 60 डिग्री है, ये 3x है, तो लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल बनते हैं, उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। 60 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस का साइन उधर जाकर माइनस हो जाता है। 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिवाइडेड बाय 3, तो 40 डिग्री, ठीक है। तो 3x वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 क्या कहता है? फाइंड द होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी क्वेश्चन नंबर 25 में। 5% ऑफ इट, 5% ऑफ इट इज़ 600, तो हमने लेट कर लिया x, लेट कर लिया 8 की जगह, तो 5% ऑफ x, क्योंकि हमें क्वांटिटी बतानी तो x लेट कर लिया, इस 600, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू x को इस साइड रखेंगे, बाकी 2 डिजिट को उधर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5 डिवाइड में। जब आपने डिवाइड किया तो 120 आएगा, 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 का 5% 600 है,
सिमिलरली 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1080, 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1080। x की वैल्यू निकालनी है तो 1080 इंटू 100 कर देंगे डिवाइडेड बाई 12, 12 9 जब 108 होता है तो 90, 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा इट हमें नहीं पता तो हमने उसको लेट कर लिया x। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कर लेते हैं इसको भी। ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है जो कितना है 80 डिग्री है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है जो है 80 डिग्री। ठीक है, और अंदर के दो एंगल गिवन है इसमें, एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इन दी रेशियो 3:5। तो हमने एक एंगल को 3x ले लिया, दूसरे को ले लिया 5x। तो ये 3x ले लिया और ये 5x हो गया। अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। 3x प्लस 5x कितना होगा, 8x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 8 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाकर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 10 आ गया। अब यहाँ पर 3 इंटू 10 हो गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 50 डिग्री। आप इन दोनों को प्लस कर लो तो 80 डिग्री आ गया, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो आपके पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, रेक्टेंगल है आपके पास। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर गिवन है, डायगोनल 41 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ABC ले लेता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ABC के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या होगी पाइथागोरस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h यहाँ पर हमारा 41 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 41 है, p हमारा 40 है, b हमें निकालना है। ठीक है, 41 का स्क्वायर होता है 1681, 40 का स्क्वायर होता है 1600, b का स्क्वायर। 1600 को वहाँ ले जाकर माइनस कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 81। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 81 का, जो कि आएगा 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पूछा क्या है, अभी हमारा ये 9 सेंटीमीटर आ गया। AB पूछा क्या था हमसे, पेरीमीटर पूछा हुआ है। पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, साथ में होता है यूनिट। लेंथ कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है 9, 2 इंटू 49 कितना हो गया 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया पेरीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप B की जगह यहाँ पर B मेंशन कर, यहाँ पर P मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पर B। ठीक, चलिए। टीचर टेस्ट द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हिज क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो हमें लोएस्ट मार्क्स नहीं पता, लेट द लोएस्ट मार्क्स बी x, तभी तो हम हाईएस्ट मार्क्स निकालेंगे। लोएस्ट मार्क्स को मैंने कितना कर लिया x, तो हाईएस्ट मार्क्स कितना बताया टीचर ने, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम होता है, 2 टाइम ऑफ द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने हाईएस्ट स्कोर आपको 87 गिवन है, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। 2x 7 को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो 87 माइनस 7 हो जाएगा, 80 आ जाएगा। जब आप x निकालोगे तो 80 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तो 40। तो लोएस्ट स्कोर पूछा हुआ था, तो आपका लोएस्ट स्कोर हमने x माना था, तो ये कितना आ गया 40 आ गया। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर का 2 टाइम और प्लस 7 है। तो हाईएस्ट स्कोर हमें गिवन था 87, उसी को इक्वल हमने कर दिया। फाइंड द वैल्यू, आसान क्वेश्चन है अगला। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। पहला क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4 3/7। आपने पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31 बाय 7। जब आप डिवाइड का साइन चेंज करो
इन्वर्स हो जाएगा, रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आ जाएगा 35/31। जब आप इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे तो आपका आंसर आएगा ये। सेकंड पार्ट, 24 × 132 मल्टीप्लाई को जब आप 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में जितनी होती है डेसिमल उतने आगे नंबर शिफ्ट कर जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 24132.0। 3 जीरो थी तो 3 नंबर आगे शिफ्ट कर दिया। अगला क्या है, 3/4/7 × 3/5। फिर आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 7 3 × 21, 21 + 4 25/5 × 3/5, ठीक है। 5 5 × 25 होता है, ठीक है, सॉरी 7 है यहाँ पर। 5 3 × 15/7। वापस मिक्स फ्रैक्शन में आपने इसको सॉल्व करके आंसर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट डिवाइड करना है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7th हैव चूज 1 क्लब फ्रॉम म्यूज़िक डांस। तो ये एक क्लास 7th के बच्चों का डाटा है, ठीक है। आपको बनाने के लिए क्या बोला है, बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के लिए आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको क्लब्स गिवन है तो यहाँ पर आपने क्लब लिखने हैं। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आपने यहाँ ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद आपने एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज़ कर लेना है। सपोज करो 4 8 12, और आपने ऐसे नंबर को देख के चूज़ करना है जो जिस टेबल में सारे नंबर आते हो। फिर आपने मार्किंग देनी कि बॉयज़ के लिए मैं प्लेन बनाऊंगा और गर्ल्स के लिए मैं शेडेड वाला बनाऊंगा। तो पहला गर्ल्स का कितना 15, तो 12, और यहाँ 16 है तो 16 से थोड़ा पहले 15 आएगा, तो गर्ल्स का मैंने ऐसे कहा था इसको शेड कर दो। बॉयज़ का कितना है 12, तो बॉयज़ का 12, ठीक है। आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, इसके नीचे आपने क्या मेंशन करना है, म्यूज़िक, और बॉयज़ गर्ल्स का मैंने ऊपर बता ही दिया है, ठीक है। ये थे हमारे 15 और ये था हमारा 12। ऐसे फिर आपने प्रॉपर गैप देके अगला बनाना है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 7th। आपने ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनको प्लस कर लेना है, इनको प्लस करके आपका आंसर आएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 180 स्टूडेंट। एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 180। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 180, ठीक है। 70% आर गर्ल, तो 70% ऑफ 180 कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 7 जा 126। तो ये गर्ल्स आ गई। बॉयज़ निकालना है तो 180 माइनस 126 कर दो तो बॉयज़ आ जाएंगे 54। आगे क्या बोला है कि 10 टीचर हैं, टीचर्स कितने हैं 10, जिसके अंदर 80%, 10 का 80% कितना होता है 8, यानी कि फीमेल टीचर्स 8 हैं, तो मेल कितने रह गए 2। रेशो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल, बॉयज़ कितने थे हमारे 54, क्योंकि पहले बॉयज़ लिखा तो पहले बॉयज़ लिखा है। गर्ल्स कितनी थी 26, तो इसको आप कर लीजिए 18 3 जा 54, 18 7 जा 126, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ थे हमारे 54, नंबर ऑफ मेल टीचर थे 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27/1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ मेल टीचर। नंबर ऑफ गर्ल्स थी 126, मेल टीचर थे 2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 63/1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर 2 था और फीमेल टीचर 8 था, तो 1/4 यानी कि ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों, ये था मैथ का सैम्पल पेपर नहीं जो अभी होकर हटा है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बैटरी कम है इसकी। तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।